हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी विद शिवू पर। कक्षा 12 के चैप्टर फर्स्ट विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र में आज हम जानेंगे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय स्थिति में। इससे पहले हमने कहाँ जानी थी? विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता केंद्र पर। ठीक है, अब हम जानेंगे अक्षीय स्थिति पर। तो अक्षीय स्थिति का मतलब क्या होता है? देखिए, जैसे यहाँ पर हमारा जो ये विद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है ना, तो इसके समांतर ही मतलब इससे जुड़ती हुई ही अगर हम यहाँ पर से एक लाइन खींच लें इसी से जाती हुई, ठीक है, इसकी अक्षीय स्थिति में, तो यहाँ पर अगर हम कोई पॉइंट चार्ज अपना रख दें Q0, तो वहाँ पर उसके कारण यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी वही यहाँ पर हम क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। ठीक है, इसके दो अभी कैटेगरी और बनेंगी जब हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे इसकी निरक्षीय स्थिति में, ठीक है, और किसी भी स्थिति में। तो यहाँ पर आज हमारा पहला बनता है यहाँ पर से अक्षीय स्थिति में। तो अक्षीय स्थिति में कैसे होगा? देखिए, वही है, यहाँ पर हमारा विद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है, ठीक है, जहाँ पर -Q चार्ज है और ये +Q चार्ज है। दोनों के बीच की जो दूरी है वो क्या है? 2L है। ठीक है, अब मानेंगे इसके सेंटर P से यहाँ पर R डिस्टेंस पर हमने कोई परीक्षण आवेश अपना P पॉइंट पर Q0 रख दिया है। ठीक है, तो इस Q0 पर भाई माइनस जो Q है वो भी फोर्स लगाएगा और जो +Q है वो भी एक फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो विद्युत क्षेत्र है वो क्या की जो तीव्रता है वो 2 बार निकलेगी। ठीक है, उसी को हम क्या कर देंगे, नेट, यानी कि दोनों को जोड़ देंगे तो हमें नेट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता चल जाएगी। यहाँ पर देखिए क्या है, माना एक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण AB है। ठीक है, AB हमने एक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण रखा है जिसके एक सिरे पर क्या है, -Q चार्ज है और दूसरे सिरे पर क्या रखा हुआ है, +Q चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 2L है। मध्य बिंदु O से R दूरी पर, यानी कि इसका जो सेंटर है O, यहाँ से R डिस्टेंस पर हमने क्या करा है, कोई बिंदु P स्थित है। तो यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो -Q के कारण क्या होगी? देखिए, तो -Q के कारण ये इसे क्या करेगा, इधर की तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो पहली विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो होगी 1/4πε0 -Q, और इसकी दिशा कहाँ होगी, AP की तरफ। ठीक है ना, यहाँ पर से P से A की तरफ जाएगा ये। ठीक है, अब यहाँ पर से क्या हो जाएगा, देखिए, इसको अगर हम कैलकुलेशन करके लिखें 1/4πε0 -Q। अब यहाँ पर ये जो AP है पूरा, ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसके डिस्टेंस को? तो देखिए, A से लेकर के P तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, L है, और O सेंटर से यहाँ P तक की जो डिस्टेंस है वो R है, यानी टोटल R + L, इन दोनों को मिलाकर ही तो AP की डिस्टेंस बन रही है। तो यहाँ पर हम AP की जगह लिख सकते हैं R + L का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर से क्या हो जाएगा भाई, देखिए, जो टोटल बन जाएगा वो होगा -KQ/R + L स्क्वायर। यहाँ ये 1/4πε0 को K लिख दिया है। ठीक है, अब देखेंगे हम -Q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो -Q के कारण क्या हो जाएगा भाई, E2। ठीक है, तो +Q के कारण यहाँ पर ये क्या होगा, ये इसको क्या करेगा, इधर की तरफ क्या करेगा, रिपेल करेगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1/4πε0, और इसकी दिशा कहाँ होगी भाई, ये B से P की तरफ इसे क्या करेगा, धकेलेगा, प्रतिकर्षित करेगा। तो इसकी दिशा हो जाएगी BP², यानी डिस्टेंस है BP²। अब BP² को भी हम कैसे लिख सकते हैं भाई, देखिए, यहाँ से O से लेकर के P तक की जो डिस्टेंस है वो टोटल कितनी है, R। ठीक है, और यहाँ से जो P है, ठीक है, जो सेंटर O है, वहाँ से B तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, L। यानी अगर हमको सिर्फ B से P की निकालनी है तो हमें इस टोटल में से L को अगर हम घटा दें तो हमें पता चल जाएगा कि B और P की डिस्टेंस कितनी है। ठीक है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, R - L। ठीक है, तो यहाँ पर वही कर दिया है हमने, R - L का स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या पता चल गया है, दोनों जो आवेश हैं उनके कारण तो जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो कितनी है ये पता चल चुका है। अब हम इन दोनों को क्या कर देंगे, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है तो वो E2 - E1 करके निकल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए, E2 की वैल्यू क्या है, KQ/R - L स्क्वायर, और E1 की वैल्यू क्या है, यहाँ पर से KQ/R + L स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर जो कॉमन है, जैसे KQ कॉमन है तो वो तो बाहर आ जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा, 1/R - L का स्क्वायर। यहाँ पर भी क्या रह जाएगा, 1/R + L का स्क्वायर। अब देखिए, यहाँ पर से क्या करेंगे, हम सिंपल कैलकुलेशन करेंगे। KQ हमारा बाहर ही है, यहाँ हम इन दोनों का क्या कर देते हैं, एलसीएम ले लेंगे।
ठीक है, या फिर इनका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो फिर ये इससे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इससे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब के क्यू अभी बाहर ही है। अब यहाँ पर ये क्या हो गया, देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला बन रहा है, यहाँ पर ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। माइनस क्यू की वजह से यहाँ पर जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे। तो देखिए इन्हें खोल के लिख देंगे, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, और यहाँ पर से आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और यहाँ पर से ये माइनस माइनस प्लस 2RL। ठीक है, यहाँ पर से क्या हो जाएगा, देखिए अपॉन में नीचे अभी हमारा ऐसे ही चल रहा है। अब यहाँ पर ये दोनों का स्क्वायर है तो हम इस दोनों के स्क्वायर को एक साथ लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो चीज़ें कैंसिल हो रही है उन्हें कैंसिल कर देंगे। जैसे आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, एल से एल कैंसिल हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पर से ये क्या हो जाएगा, देखिए आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर से क्या हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर से के क्यू हमारा बाहर ही चल है अभी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये प्लस 2RL, ये प्लस 2RL कितना हो गया 4RL। यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर से ये क्या हो जाएगा, फॉर्मूले में बदल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर से इसका टोटल होल स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा, देखिए अगर हम यहाँ पर से जो हमारी आर डिस्टेंस है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा है किसकी कंपैरिजन में, एल के कंपैरिजन में, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, एल को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इसे नगण्य मान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा, जो विद्युत क्षेत्र है हमारा वो क्या होगा, के क्यू 4RL, और यहाँ पर से आर स्क्वायर है क्योंकि एल को तो हमने नेग्लेक्ट कर दिया है, तो इसका स्क्वायर, और ये 2 2 जा 4 आ जाएगा यहाँ पर से। ठीक है, तो यहाँ से आर से ये आर वाला कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा, के क्यू 4L अपॉन में आर क्यूब। ठीक है, अब इसको अगर हम विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में बदलना चाहें तो यहाँ पर से इस 4 को हम क्या कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं 2 × 2। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, देखिए E = K2, ठीक है, Q2L, 2 2 जा 4 ही हुआ ये, अपॉन में आर क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पर से देखिए ये 2QL, यहाँ पर से इसकी जगह क्या लिख सकते हैं हम, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी कि P। तो ये क्या हो जाएगा, K2P अपॉन आर क्यूब। ठीक है, या फिर यहाँ पर से हम क्या लिख सकते हैं, K की वैल्यू 1/4πε0 2P अपॉन आर क्यूब। ठीक है, तो किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो कितनी होती है, E = K2P अपॉन आर क्यूब। ठीक है, आशा करती हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगली वीडियो में हम निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करेंगे।